हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी IRDAI ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये काफ़ी अच्छी एक रेगुलेटरी बॉडी है और जैसे RBI होता है, सेबी होता है, नाबार्ड होता है, वैसे ही एडाई भी होता है। और इसका भी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और ये काफ़ी टाइम बाद आया है। ये लास्ट नोटिफिकेशन आया था 2017 में, उसके बाद ये 2023 में आया है। इसके बारे में इसीलिए बहुत ही कम अवेयरनेस है, यूट्यूब पे भी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए इस जॉब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ। जिसने भी नोटिफिकेशन देखा होगा उनको काफ़ी सारे डाउट्स होंगे कि यहाँ पर क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, क्या जॉब टाइमिंग्स होते हैं, इनका पोस्टिंग लोकेशन कहाँ आता है, ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसी रहती है, प्रमोशन पॉलिसी कैसी रहती है, क्या यहाँ पर वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है या कम रहता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, इसीलिए एंड तक इसे ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं जॉब प्रोफाइल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, क्योंकि जॉब प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट आई है, ना सिर्फ जर्नलिस्ट की, स्पेशलिस्ट की भी यहाँ पर वैकेंसीज आई है। तो वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं इसका जॉब टाइमिंग क्या होता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप कोई नोटिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर 5 डे वर्किंग होता है, जो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर होता है। और इनका जो जॉब टाइमिंग है वो भी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब आपको 8 घंटे तो यहाँ पर काम करना है, लेकिन जब सुबह आपको पहुँचना है वो टाइम इनका फ्लेक्सिबल है। आप सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक कभी भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद से 8 आवर्स आपको वहाँ पर काम करना है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि फ्लेक्सिबल टाइम है। ऐसा नहीं है कि आपको 9 बजे ही पहुँचना है या 10 बजे ही पहुँचना है। 9 से 10:30 के बीच में आप कभी भी जा सकते हैं। 8 आवर्स आपको ऑफिस में कंप्लीट करने हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, तो करंटली एडाई के 3 ऑफिस हैं इंडिया में, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली। लेकिन 99% जो स्टाफ है वो हैदराबाद ऑफिस में ही बेस्ड है, क्योंकि इनका जो मेन ऑफिस है वो हैदराबाद में है। और मोस्ट प्रोबेबली आपको इनिशियल पोस्टिंग हैदराबाद में ही मिलेगी। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अगर ये एग्ज़ाम आया है तो उसकी तैयारी कहाँ से करें। तो आप एक बार IExamB की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उन्होंने अभी न्यू कोर्स लॉन्च किया है एडाई ग्रेड ए का, और आप अगर हमारा कूपन कोड लगाएंगे कपल बी तो आपको 47% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी की। ट्रांसफ़र पॉलिसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, उसके बाद अगर ट्रांसफ़र चाहिए तो कैसे रहता है यहाँ पर ट्रांसफ़र। तो यूजुअली यहाँ पर ट्रांसफ़र हर 5 साल में आपका होता है। लेकिन जो स्पेशलिस्ट पोस्ट होती है, जैसे जो भी स्पेशलिस्ट पोस्ट आई है, चाहे वो एक्चुरियल हो गया या फाइनेंस हो गया या IT हो गया, तो उनका जो ट्रांसफ़र है वो 7 ईयर्स में होता है। उनको 7 साल एक डिपार्टमेंट में काम करना रहता है। लेकिन जो कुछ पोस्ट यहाँ पर सेंसिटिव भी होती है, तो अगर आप सेंसिटिव पोस्ट में हैं तो आपको एवरी 3 ईयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी तो है कि अगर आप जर्नलिस्ट है तो 5 ईयर्स में होगा, स्पेशलिस्ट है तो 7 ईयर्स में होगा, और अगर आप सेंसिटिव जगह पर है तो 3 साल में होगा। लेकिन वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो फिर भी इसको चेंज कर सकता है। अगर वो चाहे तो वो इससे पहले भी आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऑफिसेस है वो दिल्ली और मुंबई में भी है, हैदराबाद के अलावा। बट जो करंट पोस्टिंग ट्रेंड चला आ रहा है वहाँ पर, उसके कारण जो दिल्ली और मुंबई है वहाँ पर ट्रांसफ़र लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इनिशियल फ्यू ईयर्स तक आपको हैदराबाद में सर्व करना पड़ता है। बाद में अगर आपकी थोड़ा सा भी आपको 5-6 साल हो गए तो फिर उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं मुंबई और दिल्ली में पोस्टिंग की। तो ये यहाँ पर एक चीज़ है कि हैदराबाद में आपको रहना पड़ेगा। तो जो साउथ इंडियन से उन्हें थोड़ा ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि हैदराबाद काफ़ी दूर पड़ जाता है बाकी सारे लोगों के लिए। उसके बाद अगर हम प्रमोशन, हायरार्की और पॉलिसी की बात करें कि कैसा प्रमोशन रहता है यहाँ पर, तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए आया है। हायरार्की ऐसी रहती है कि आप असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर बनेंगे, उसके बाद AGM बनेंगे, देन DGM बनेंगे, फिर GM बनेंगे, फिर CGM बनेंगे और उसके बाद ED बनेंगे। ये इनकी हायरार्की रहती है। जो प्रमोशंस है वो ड्यू हो जाता है आपका जब आप 4 साल एक केडर में कंप्लीट कर लेते हैं।
एज ऑन 1 जनवरी की डेट रहती है, चाहे आपने कभी भी ज्वाइन किया हो। तो जब एज ऑन 1 जनवरी आप 4 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपका प्रमोशन ड्यू हो जाएगा। और जो ये 4 इयर्स वाला है, ये अगर आप डीजीएम और अबव कैडर में देखेंगे तो उनको 3 साल का क्राइटेरिया कंप्लीट करना रहता है। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनने में 4 साल, फिर मैनेजर से एजीएम बनने में भी 4 साल का गैप होना चाहिए। और एग्जाम होता है प्रमोशन के लिए टिल प्रमोशन टू डीजीएम कैडर अलॉन्ग विथ इंटरव्यू, मतलब डीजीएम कैडर तक प्रमोशन के लिए एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो ये हो गई यहाँ की प्रमोशन पॉलिसी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है वर्कलोड। वर्कलोड यहाँ पर कैसा रहता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग कौन से डिपार्टमेंट में हुई है। कुछ डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं तो कुछ कम हेक्टिक होते हैं, बट मोस्टली यहाँ पर आपको 8 घंटे पूरा काम करना रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लेट सेटिंग होगी। लेट सेटिंग यहाँ पर कॉमन नहीं है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें तो वहाँ पर लेट सेटिंग बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपने 8 आवर्स अच्छे से काम किया है, आपका काम कंप्लीट कर लिया है, तो लेट सेटिंग आपको यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बोर्ड मीटिंग्स रहती है तो यहाँ पर वर्कलोड हो जाता है। ओवरऑल ये एक मॉडरेट वर्कलोड वाली जॉब है, जहाँ पर आपको इतना काम तो रहेगा कि आप पूरा दिन ऑक्यूपाइड रहेंगे, आपको फ्री टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन इतना भी नहीं रहेगा कि आपको लेट सेटिंग करनी पड़े। तो ये ओवरऑल इस जॉब के बारे में है। जॉब काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही रिलैक्स वाली जॉब तो नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी जो आपने सैलरी अगर नोटिफिकेशन में देखी होगी तो इसकी ग्रॉस पे 1,30,000 है इनिशियल ग्रॉस पे। तो इतनी अगर आपको इनिशियल सैलरी मिल रही है और उसके साथ अलाउंसेस भी मिलेंगे तो ऑब्वियसली काम तो रहेगा, लेकिन फिर भी उतना लोड यहाँ पर नहीं है क्योंकि एक रेगुलेटरी बॉडी है। पोस्टिंग का थोड़ा इशू है कि आपको हैदराबाद में पोस्टिंग मिलेगी, तो जो कंफर्टेबल है, जिन्हें पोस्टिंग से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉर्म ज़रूर भरे इसका। देखो न्यू वैकेंसी है तो हर किसी के लिए न्यू है, किसी ने भी इसके बारे में पहले से पढ़ा नहीं होगा। अब आरबीआई, सेबी, नाबार्ड ये तो एवरी ईयर आते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन तो हर कोई करता रहता है। लेकिन एडाई का नोटिफिकेशन तो इतने टाइम बाद आया है तो हर किसी के लिए न्यू है। तो जो अभी से स्टार्ट कर देगा वो एग्ज़ाम निकाल लेगा, क्योंकि सारे लोग एक ही लेवल पे है अभी। तो आपको ज़रूर इसका फॉर्म भरना चाहिए। वैकेंसीज 45 है टोटल यहाँ पर। तो एक बार इसका नोटिफिकेशन जिसने नहीं देखा एक बार देख लें। इससे रिलेटेड और वीडियोस भी मैं लेके आऊँगी, सैलरी से रिलेटेड या जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। So thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.